गुड मॉर्निंग। आज 3 बजे और हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स से स्टार्ट कर रहे थे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले तुमको थोड़ा सा फिजिक्स का बेसिक क्लियर कर दें। टोटल हम लोग के फिजिक्स में इस बार एनसीईआरटी के हिसाब से 5 चैप्टर है, लेकिन अगर एसएम के हिसाब से पढ़े तो 6 चैप्टर हो जाता है। चैप्टर 1 में हमारा इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर 2 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, चैप्टर 3 सोर्सेज ऑफ एनर्जी, चैप्टर 4 लाइट का रिफ्लेक्शन, चैप्टर 5 लाइट का ही रिफ्रैक्शन, और चैप्टर 6 में ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, यह आपका 6 चैप्टर है। इलेक्ट्रिसिटी जो आपका है, अब देखिए फिजिक्स से 27 से लेके 33 मार्क्स के बीच का क्वेश्चन रहता है। मिनिमम 27, मैक्सिमम 33। सेम चीज बायो से लगभग रहने का चांस है। अगर किसी साल फिजिक्स आ गया, किसी सेट में 33 का फिजिक्स है तो बायो 27 का ही होगा। केमिस्ट्री कम रहता है। इन सब के कंपैरिजन में तीनों में केमिस्ट्री हमेशा कम होता है। हर से एक क्वेश्चन 5 नंबर का आता है, 2 क्वेश्चन रहेगा 5-5 नंबर का। एक 5 नंबर वाला क्वेश्चन फिक्स है कि मैग्नेटिज्म से ही आएगा, चाहे वो मोटर आए, चाहे वो जनरेटर आए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आए, या उसका पार्ट वगैरह आए। और एक क्वेश्चन यहां से आता है, या तो एक न्यूमेरिकल आ जाए या ह्यूमन आई का डिजीज आ जाए। ह्यूमन आई का डिजीज, ये जो लाइट वाला पोर्शन है, ये 14 नंबर का देता है। 14 मार्क्स का अकेला है लाइट, जो आप 8 में भी पढ़े, 7 में भी पढ़े, थोड़ा डिटेल में पढ़ना है 10 में। ये 14 मार्क्स आपको देगा। इट मींस 2.8% ये अकेला देगा। मैग्नेटिज्म के लगभग, मैग्नेटिज्म से लगभग 8 मार्क्स का। 48 कितना हो गया? 22। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, इससे आपको 5 मार्क्स के अराउंड का। सोर्सेज ऑफ एनर्जी जरा ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे टीचर इसको सोचते हैं कि ये बायो का चैप्टर है और वो छोड़ देते हैं। रियल बात है, ये सोर्सेज ऑफ एनर्जी वगैरह से 3 नंबर का लगभग रहता ही है क्वेश्चन। कभी ऐसा हो जाए कि लाइट से ही 13 नंबर हो जाए और ये 3, तो टोटल आपका ऐसा। तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है इन सारे चैप्टर्स पे, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, मैग्नेटिज्म हो या लाइट हो। लाइट तो खैर अंधाधुंध है, जिसको अगर फिजिक्स में लाइट आ गया तो वो अकेला साइंस में सिर्फ इससे पास हो सकता है। स्कूल में अच्छा कर्म धर्म रखोगे तो 20 में 19 नंबर दे ही देगा। 14-15 नंबर के लगभग का यही आ जाता है। 19, 14, 33 डायरेक्ट पास। ठीक है, तो तुमको तो पास करना है, नहीं भी मार्क्स ज्यादा चाहिए, तो आप क्या कीजिएगा, फिर उसे पढ़ेंगे। अब ध्यान दें, हम लोग आए चैप्टर 1 इलेक्ट्रिसिटी पे। हम लोग पर डे 5-6 टॉपिक रहेगा, जिसको एंड करते जाएंगे। जैसे सबसे फर्स्ट टॉपिक तुम्हारा क्या चीज है? चार्ज होगा, फिजिकल टू। चार्ज के बाद कंडक्टर, इंसुलेटर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, उसके बाद एमीटर, गैल्वेनोमीटर और वोल्टमीटर। इतना आज पढ़ाएंगे, तो गौर से देखिए। सबसे पहला टॉपिक मेरा हैबिट है, लेफ्ट साइड में टॉपिक लिख देंगे और उसको डिस्कस करते चले जाएंगे। पहला टॉपिक तुमको बताया चार्ज। दूसरा में इसी में आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वो बुक में नहीं दिया होगा। तीसरा ऐसे ही कूलम्ब्स लॉ। चौथा टाइप्स ऑफ चार्जेज। पांचवा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। छठा पोटेंशियल डिफरेंस। सातवां अमीटर और देन गैल्वेनोमीटर। इतना टॉपिक हमें आज करना है, जिससे कि हम लोग पहला एक्सरसाइज तक पहुंच जाए, ताकि आज आपका वो होमवर्क हो जाएगा। ठीक है ना? वो होमवर्क रहेगा, आज बना के लाना है, और जिसका भी डाउट ग्रुप वगैरह में बचता है वो उसमें लिख देना क्वेश्चन। चलिए देखिए, पहला चार्ज पे। तुम्हें ध्यान रखो, मेरा हैबिट रहा है कि 2-3 टॉपिक करके हम लोग पढ़ते हैं किसी भी एथी को। अब चार्ज क्या है? जनरली
शॉर्ट में लोग बोलते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल इज नोन एज चार्ज, या मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये हम लोग क्या बोल देते हैं, चार्ज। किसी एक से इसको मैंने रब किया, अगर ये डेंसिटी हाई था तो इसका इलेक्ट्रॉन लूज होकर हेयर पे चला गया, अगर ये डेंसिटी हाई होता तो इसका इलेक्ट्रॉन लूज होकर इस पे चला आता। दोनों बॉडी रब किए, एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन दिया, जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ एक से दूसरे पे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज हो। जब भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, चाहे कोई ज्यादा वाला कम को दे या कम वाला ज्यादा से ले, दोनों ही केस में बॉडी को क्या कहेंगे हम लोग, चार्ज करेंगे। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, पोटेंशियल मींस क्षमता, ज्यादा वाला है ना कम वाले को देगा, तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। चलिए इसको डिनोट करते हैं हम लोग किससे, Q से। और Q इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला N into E। ध्यान दीजिएगा, यही है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कितना बॉडी चार्ज हुआ। जैसे आप अपने मोबाइल फोन को चार्ज में लगाते हो और आप देखते हो कि 10 मिनट चार्ज में लगाया और 42% से 51% पे मेरा आ गया, तो 42 से 51% तक आ गया और ये 10 मिनट के अंदर में, तो आप कैलकुलेट करोगे ना मेरा कितना चार्ज हुआ। तो वही चार्ज कैलकुलेट करने के लिए Q इज इक्वल टू क्या है, N into E। चार्ज जो होता है वो डिपेंड करता है Q, इट मींस चार्ज। चार्ज को कैपिटल Q और स्मॉल q दोनों से दिखाएगा बाबू, इसलिए नो कंफ्यूजन एट ऑल। चार्ज को कैपिटल Q भी और ओके। तो Q से चार्ज हमने दिखाया, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। चलिए अब जरा गौर करके देखिए इसको। आपने पढ़ा Q इक्वल टू N into E। अगर सपोज कीजिए, अब चार्ज का जो ऐसा यूनिट है ना बाबू, वो कूलम्ब है। चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्ब है और इसे C से डिनोट करते हैं। तो 4 पॉइंट आप चार्ज के बारे में क्या क्या पढ़े। सबसे पहला पढ़े चार्ज होता क्या है। चार्ज क्या था, द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इसको हमने चार्ज बोला। डिनोट किससे करते थे जी, Q से करते थे। अच्छा, कैपिटल की स्मॉल, दोनों हो सकता है। फार्मूला क्या था, Q इक्वल टू N into Q क्या है, चार्ज है, N क्या है, नंबर ऑफ, E क्या है, चार्ज ऑन, और इसका वैल्यू तुम 9th में पढ़े हो 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इतना ही होता है। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन ये वैल्यू रहेगा माइनस में आगे वाला, और प्रोटॉन पे यही चार्ज होता है किसमें, प्लस में। इसलिए एक एटम के अंदर में जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, तो प्लस में चार्ज माइनस में चार्ज दोनों कट के क्या होता है, न्यूट्रल। तो एक एटम के ऊपर में कोई चार्ज नहीं होता। चलिए, चार्ज का यूनिट कूलम, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, रीजन। एक साइंटिस्ट है कूलम, उन्हीं के नेम पे कूलम्स लॉ भी है, जो चार्ज के बारे में बहुत ज्यादा पता है। तो हम लोग हमेशा ही फिजिक्स में रहा है ये रूल कि जो भी साइंटिस्ट बताते हैं हम लोग उन्हीं के नेम पे छोड़ देते हैं यूनिट को। दो फायदा होता है, एक तो हम लोग को उनका नाम भी साइंटिस्ट का याद रह जाता है, अब दूसरा क्या चीज है, यूनिट भी काम हो गया। मतलब कितना बेनिफिट है। सपोज करो अब एक तुमको कोई क्वेश्चन दिया, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन दिया, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 40 कूलम चार्ज। 40 कूलम चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, ये निकालिए। तुरंत तुम फार्मूला लगा दिए, Q इक्वल टू N into Q। कितना दे दिया जी, 40 कूलम। कूलम में कूलम किसका ऐसा यूनिट है, चार्ज का ना, तो Q की जगह क्या रख दिया हमने, 40। N की जगह है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने बोला है भाई। E चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन फिक्स है, कितना होता है। अब देखिए ये 40, तो ये भाई साहब नीचे आएगा, तो 1.6 into 10⁻⁻19 इक्वल टू N। अब देखो ये पावर ऊपर जाएगा, पहले ये डेसिमल हटाओ, यहाँ आ गया। 4 से कट करो, 4 चौके 16, 100 हो गया। 4 से कट करो, क्या आ गया, 25 आ गया। बाबू ये 25 तो है ही, जब नीचे का पावर ऊपर जाएगा तो पावर ये किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा ना। तो ये आ गया 25 into 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं हम लोग। yes, जैसे बोलेगा चार्ज निकालिए 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर में, आप इसको क्या करोगे, आसानी से बना सकते हैं। दिक्कत हुआ, बनेगा ना, ठीक। तो आप चार्ज समझ गए, और क्या समझ गए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।
इस फार्मूला का नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटिटी कितना चार्ज, क्वांटिटी कितना हुआ चार्ज बॉडी, इसको निकालने का यही फार्मूला। तो दो को हो गया मेरा, चार्ज हो गया और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हो गया। तो मिटा है इसको। ओके, वीडियो देखिए और नोट्स अपना बनाना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, ताकि आपके लिए 10th में आपका नोट्स लास्ट में बहुत हेल्प करेगा। तुम्हारा एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा। चलिए आगे, दो टॉपिक हमारा खत्म, उस पर हमने डबल टिक मार दिया। आप कूलम्स लॉ देखो। कूलम्स लॉ क्या है? कूलम लॉ दो अपोजिट चार्ज के बीच के अट्रैक्शन या दो सेम चार्ज के बीच का जो रिपल्सन होगा, ये किस फोर्स से होगा, ये हमें बताता है। कौन सा लॉ? कूलम्स। सपोज करो दो बॉडी है, एक बॉडी है ए और दूसरा बॉडी है बी। सपोज करो दो बॉडी है, पहले के ऊपर चार्ज है Q1 और दूसरे के ऊपर चार्ज है Q2 और दोनों के बीच जो डिस्टेंस है ये है हमारा R, ठीक है। कोई दिक्कत? एक बॉडी अगर प्लस होगा दूसरा माइनस होगा तो अट्रैक्ट करेगा, अगर दोनों प्लस रहेगा तो क्या करेगा? रिपेल करेगा। अब वो किस फोर्स से करता है, इसी को हम लोग निकालते हैं किससे? कूलम्स लॉ से। कूलम्स लॉ के अनुसार क्या था? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्ज बॉडीज is directly proportional to the product of charges and it is inversely proportional to the square of distance between them। कितना बॉडी के बीच में, दो बॉडी के बीच में अट्रैक्शन होगा या कितना दोनों के बीच में क्या चीज होगा? रिपल्सन होगा। ये डिपेंड करता है किस चीज पे? तो ये डिपेंड करता है कितना बॉडी चार्ज है। अगर ये 20 कूलम बॉडी, ये 40 कूलम है, 40 और 20 का रेशियो है, तो 20 और 40 अच्छा चार्ज है। तुम ही देखो, एक छोटा सा निप्पो बैटरी लेते हो और उस निप्पो वाला बैटरी में 1.5 वोल्ट है, जीप पे अच्छे से रगड़ते हो, कोई दिक्कत नहीं। मोबाइल का बैटरी लेते हो तो हल्का सा जलन जैसा होता है। किसी दिन 220 वोल्ट वाला निकाल के दंत मंजन करके देखो, ये तार निकालो उसके बाद करो, तो क्या होगा? करंट तुमको मारेगा। क्यों मारा? उसमें वोल्टेज कम था, उसमें वोल्टेज कम था तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम था। यहाँ वोल्टेज ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? और देखना है तो जो ट्रेन के ऊपर में गई होती है, रेलवे लाइन का जो वायर होता है, उसमें 25,000 वोल्ट होता है, लिखा होता है डेंजर, ठीक है, ये सारा। तो अगर आपको दिल करे तो आप उस पर चढ़ जाइए, फिर देखिए कि कैसा मारता है वो। 1 मीटर 2 मीटर दूर से भी खींच लेता है। अगर तुम जैसे ट्रेन के छत पे चढ़े हो खींच लो, और खींचेगा बाबू तो उधर से फिर राख जो होता है ना, बानी बना के छोड़ेगा नीचे। करेगा ट्राई इसको? नहीं करेगा। तो इसका कहना था कूलम का, जितना ज्यादा दोनों बॉडी चार्ज होगा, जितना ज्यादा वैल्यू होगा, 20-40 रहे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, 1 और 1 रहे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा? कम। अगर ज्यादा चार्ज का वैल्यू तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन भी क्या होगा? ज्यादा। बड़ा सा मैग्नेट लेते हैं, बड़ा सा दो, और दोनों का सेम पोल लेके चलेंगे, धकेलेंगे वो भागते चलता है। छोटा मैग्नेट लेंगे, धीरे धीरे जाए। बड़ा मैग्नेट लेते हैं, ट्रेन वगैरह में देख लो, बड़ा सा मैग्नेट है, कितना ज्यादा अट्रैक्ट किया था कि बॉगी को पूरा खींचे रखता है। छोटा मैग्नेट ऐसे भी करेंगे, हाथ से भी, दो उंगली से भी सेपरेट कर देंगे। तो वही बात है, जितना बड़ा इनका चार्ज उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन, और जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना कम फोर्स ऑफ रिपल्सन या अट्रैक्शन। बचपन में हम लोग ऐसा करते थे कि जैसे ये बुक या कॉपी रहा, एक मैग्नेट यहाँ रखते थे, यहाँ रखते थे, चिपकाते थे, नहीं चिपकता था। जब आधा पे करते थे तब भी नहीं चिपकता था। 4-5 पेज रहता था तो चिपकता था। एक पेज में तो कितना मस्त होता था कि ऊपर वाला मूव करो तो नीचे वाला भी कंटिन्यू मूव करने लगता था। तो मतलब जब दोनों के बीच में डिस्टेंस हमने कम किया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन क्या हो गया? बढ़ गया, ठीक है, बढ़ गया। तो सेम यहाँ, तो यही बोला कि जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा, और जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा। इट मींस कि चार्ज जो है, चार्ज का वैल्यू वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डिस्टेंस का वैल्यू क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली में समझते हो, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। ओके, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये क्या हो गया? F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2 अपॉन क्या आ जाएगा? R²। देखो भाई, इस साइन को, प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट डालते हैं, उसका नाम यहाँ K है, और इसे बोलते हैं कूलम्स कांस्टेंट। चूंकि ये लॉ कौन दिए थे?
कूलम दिए इसलिए उनके नेम से ही कांस्टेंट बना दिए, नाम क्या है कूलम्स कांस्टेंट। तो F क्या है भाई, F है हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, है ना बाबू, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। और इसका यूनिट क्या होता है न्यूटन, फोर्स का यूनिट तो न्यूटन। K क्या है कूलम्स कांस्टेंट। अब जब ये कांस्टेंट है तो इसका तो फिक्स वैल्यू होगा ना, इसका फिक्स वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। कैसे यूनिट आएगा दिखा देंगे, ये वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, ये तो वही बेचारे क्या कैलकुलेशन किए थे, वो सब बताने का है भी नहीं। जब कांस्टेंट है तो तुम मान लो, खराब लगता है तो तुम भी शोध करो, करेगी नहीं। Q1 क्या है, चार्ज ऑन फर्स्ट बॉडी, Q2 चार्ज ऑन सेकंड बॉडी, R क्या है डिस्टेंस बिटवीन बॉडीज, और इसका यूनिट क्या है मीटर, और चार्ज का यूनिट क्या है जी कूलम, कूलम है ना। अच्छा अब देखिए, अब ये वैल्यू आया कैसे निकला इसका यूनिट। अगर मुझे K निकालना रहे बाबू, K निकालना है तो F तो उधर ऊपर था ना पहले से, ये आर स्क्वायर नीचे से कहां चला जाएगा, जाएगा ऊपर, और ये Q1 Q2 साथ में इंटू था तो नीचे डिवाइड होगा, तो ये नीचे Q1 इंटू Q। F का यूनिट क्या है न्यूटन, डिस्टेंस मीटर में, आर स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर, Q1 इंटू Q2 क्या हो जाएगा C इंटू C, बेस सेम है तो पावर जुड़ेगा जी, तो क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। किसका ऐसा यूनिट आ गया कूलम्स कांस्टेंट, तो कष्ट भी ना। तो इस पे आप न्यूमेरिकल बना सकते हैं खुद से। Q1 चार्ज ले लीजिए 20 कूलम, Q2 ले लीजिए 10 कूलम, डिस्टेंस ले लीजिए 1 मीटर, K का वैल्यू दिया हुआ है, फिर आप निकालिए कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन कैसा हो सकता है, बन सकता है न्यूमेरिकल इस पे। नहीं समझा है, समझ गया जी। तो ऐसा है कि कल आप इस पे 2 न्यूमेरिकल बना के आइएगा, थोड़ा अच्छा वैल्यू लीजिएगा, इन्हें कि 5 10 आराम रहीम वैसा नहीं, वैल्यू ढंग कर लीजिएगा जो थोड़ा स्टैंडर्ड लगे, ठीक। तो हमने पढ़ लिया पल्सर, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, अदरवाइज आई एम रनिंग। चलिए आगे बढ़े। अब हम लोग चलेगा किस पे, टाइप्स ऑफ चार्जिंग। चार्ज भाई दो तरह का, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है अपना, देता है किसी को, उस पर पॉजिटिव चार्ज, और जो गेन करता है उस पर कैसा चार्ज नेगेटिव। अब सपोज करो सौम्या के पास करोड़ रुपया, मुझसे 1 लाख लिए, तो हम तो कर्जदार हो गए ना, तो मेरे पे नेगेटिव आ गया, सौम्या क्या है पॉजिटिव में, सूद भी बढ़ेगा उसका, लेकिन सूद की नहीं सब झूठी बात है। अभी तुमको ये दिख रहा है, कभी इसका दुकान फ्यूचर में जाएंगे सामान लेने और बढ़ा के लेगा, बहुत किस लिए थे। टाइप्स ऑफ चार्जेस हो गया। अब आए किस पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। ये दो का ना डिफरेंस बहुत जरूरी है, देखो बच्चा बड़ा कंफ्यूज रहता है इससे, ढंग से देखना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस, शॉर्ट में पीडी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या, ये वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट बोलते हैं एक को, तो +1 चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट। ये क्या है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज from one point to another point। गौर करो, इसमें एक पॉइंट इंफिनिटी है, दूसरा पॉइंट पता है, मतलब एक पॉइंट इंफिनिटी तुमको पता है कितनी दूरी पे है, नहीं पता आनंद,
और इसमें वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इट मींस दोनों पॉइंट पता है, तो होगा क्या जरा देखिए। होगा क्या वो देखिए। अगर मान चलो यहाँ पे बल्ब है, ये पोटेंशियल का नाम ए है और इसका नाम बी है, और VA का जो वोल्टेज है ये 14 वोल्ट है, और VB जो है ये क्या है 6 वोल्ट है। कहां से कहा जाएगा जी? सब 14 से 6 पे जाएगा, तो 14 से 6 पे जाएगा, इट मींस तुमको इसमें डायरेक्शन पता चल गया कि कहां से कहां जाएगा। और ये चीज क्या चाहिए हमारा? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस में दोनों वैल्यू दिया हुआ है, तो एक से दूसरे पे जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस में आपको पता है पहला पॉइंट भी कौन है, दूसरा पॉइंट भी कौन है, डायरेक्शन कहां से कहां होगा दोनों पता है। इट मींस पोटेंशियल डिफरेंस गिव्स यू एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ टू प्लेसेस एंड इट आल्सो गिव्स यू द डायरेक्शन थ्रू व्हिच द करंट इज गोइंग टू फ्लो। होगा जी, डायरेक्शन भी और साथ में एग्जैक्ट वैल्यू। जब इसमें क्या एक नहीं पता, तो ये सिंपली ये हुआ, ठीक है, ये सिंपली ये हुआ, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर तुमको कोई बोले कि ए पॉइंट पे कितना वोल्टेज है, क्या था? ए पे था 14 वोल्ट। अगर सिर्फ कोई पार्टिकुलर एक पॉइंट की बात करें तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और दो पॉइंट के बीच का अंतर बोले तो उसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। अगर यहां तुमको कोई बोले आप निकालिए ए से बी क्या है, तो तुम क्या करोगे? VA माइनस VB, ये क्या निकल के आएगा? 14 माइनस 6, ये क्या निकल के आया? 8 वोल्ट। देखो जी ध्यान देना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पार्टिकुलरली एक पॉइंट का वोल्टेज है। एक पॉइंट पे क्या वोल्टेज है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे ए पे 14 है तो बोल दिए ए का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 14 वोल्ट, बी पे 6 था तो बोल दिए बी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 6 वोल्ट। और अगर आपसे कोई पूछे पोटेंशियल डिफरेंस क्या, तो आपको बोलना डिफरेंस मतलब दोनों के बीच का अंतर, तो दोनों को घटाना है। तो 14 माइनस 6 कितना हो गया? 8। तो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वर्क डन, कितना काम करना पड़ेगा अगर 1 कूलम चार्ज प्लस 1 कूलम चार्ज, और इसी कूलम प्लस 1 कूलम चार्ज को ये लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज। कैसा चार्ज? आपसे लोग पूछेगा क्यों लिए प्लस 1 कूलम चार्ज को टेस्ट चार्ज, तो प्लस 1 इसीलिए लिए क्योंकि प्लस 1 बहुत मिनिमम वैल्यू है, तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा और हमें ये भी पता चलेगा चार्ज किधर से किधर फ्लो करता है। इसलिए एक्सपेरिमेंट के लिए फिजिक्स में कितने चार्ज को लेते हैं टेस्ट चार्ज? प्लस 1 कूलम चार्ज। क्यों? 1 बहुत छोटा वैल्यू है, इससे किसी पे फर्क भी नहीं पड़ेगा और हमें डायरेक्शन भी पता चल जाएगा करंट कहां से कहां मूव करना। नहीं समझ में आया? ध्यान से सुनते जाओ, हमको पता है वो नहीं समझ में आया, फिर से सुनो। टेस्ट चार्ज पता चला, अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज टेस्ट चार्ज, क्या बोलोगे? प्लस 1 कूलम चार्ज इज नोन एज टेस्ट चार्ज। स्कूल में टीचर तंग करते हैं क्यों प्लस 1 को लिए, तो तुम बोलोगे बिकॉज इट इज वेरी स्मॉल वैल्यू एंड इट विल नॉट अल्टर एनी अदर वैल्यू, इसकी वजह से किसी दूसरे में कोई बदलाव नहीं आए। और साथ में वी कैन नो द बिहेवियर ऑफ एनी मूवमेंट ऑफ चार्ज इजीली विद द हेल्प ऑफ टेस्ट चार्ज। हुआ? अब आपसे पूछा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, तुम बोलोगे पार्टिकुलर एक पॉइंट पे कितना वोल्टेज है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या, तुम बोलोगे दो पॉइंट के बीच का अंतर जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। एक बाल्टी पूरे भरा हुआ, एक बाल्टी में आधा पानी है, इससे इसमें जाएगा, इस दोनों के बीच का अंतर को बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। अब इस बाल्टी में कितना पानी है? 5 लीटर है, ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, वैसा एग्जांपल है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या, कितना काम करना पड़ेगा प्लस 1 कूलम चार्ज मतलब टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से कोई पॉइंट लाने पे। इंफिनिटी पता ही नहीं भाई, इंफिनिटी पता है तुमको? और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, कितना काम करना पड़ेगा प्लस 1 कूलम चार्ज को किससे? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में। मतलब उसमें दोनों पॉइंट नोन है और इसमें सिर्फ एक पॉइंट नोन है। ये एक पॉइंट का वोल्टेज होता है और ये क्या होता है? दो पॉइंट के बीच का अंतर होता है। इस पर डायरेक्शन पता है कहां से कहां जाएगा, इस पर डायरेक्शन पता नहीं है। 3-4 ये डिफरेंस है। नहीं समझ में आया? नहीं, कौन सा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैंने बोला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पार्टिकुलर पॉइंट पर कितना वोल्टेज है इसको बोले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा दो के बीच का अंतर। पहला डिफरेंस ये एक पार्टिकुलर पॉइंट पे वोल्टेज है, ये क्या है? दो के बीच का अंतर है। इसमें दोनों पॉइंट नोन है, इसमें एक पॉइंट नोन है,
इसमें डायरेक्शन पता चल जाएगा, पहला से दूसरा ज्यादा से कम जाएगा हमेशा, इसमें डायरेक्शन का पता नहीं हो। इसीलिए जिसमें डायरेक्शन का पता नहीं रहे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। तो ये स्केलर क्वांटिटी और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, उसमें डायरेक्शन का पता। समझा लीसु है? कुछ तो दिक्कत है नहीं? सर चार्ज का कौन से क्वांटिटी? चार्ज का क्वांटिटी सबको स्केलर में देते हैं सबको। मिठाई यस सर। नहीं समझ में अभी ये सब कुछ गड़बड़ है। कनिका कपूर, पिछली बार तेरी बहन कनिका कपूर फैलाई थी कोरोना, इसमें पता नहीं कौन फैलाया। इस बार सब बूढ़ी सब फैलाएगी, सब शादी में गीत गाने जाएगी, अब मास्क लगाएगी नहीं, कहे अपना मुंह तो सुंदर दिखाना, और टठा टठा पढ़ते उधर से आती है फिर घर। नेक्स्ट है मीटर, और ध्यान दीजिएगा इसका भी डिफरेंस बता रहे, गौर कीजिएगा अच्छे से। आ ही जाता है 1 नंबर का, इस पर भी प्री बोर्ड में एक क्वेश्चन ये था गैल्वेनोमीटर, हम नहीं बनाए थे तब था, ऐसा नहीं कि स्टडी बनाएंगे तो दे दिए होंगे, सैंपल पेपर का क्वेश्चन था। एमीटर क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस जो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करता है। कैसा करंट? और गैल्वेनोमीटर ऐसा डिवाइस जो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करता है। ठीक है। एमीटर में देखो क्या होता है, एमीटर कुछ इस तरीके का होगा, ए लिखा हुआ, 0 से रीडिंग स्टार्ट हुआ, 30, 45, 50, 60 इस टाइप, मतलब इसका कांटा एक साइड को मूव करेगा, और इसका टर्मिनल फिक्स होता है प्लस माइनस। आपको जब भी किसी जगह पे करंट चेक करना है, अरे एमीटर तुम देखे होगे जी, घर में टीवी भी करने के लिए आता है ना, तो पीला लाल जैसा लेके आता है 2 बटन, उसको लगाया, उसको फिर अच्छा इसमें करंट पास कर रहा है, ठीक है, आईसी खराब है बोलता है, वही है एमीटर। एक और किया, अच्छा तो क्या बोले, एमीटर सबसे पहला डिफरेंस कितना करंट, गैल्वेनोमीटर। एमीटर में टर्मिनल क्या चीज है बाबू, फिक्स है, अगर तुम इधर प्लस और इधर माइनस जोड़ोगे तो नहीं काम करेगा, इधर प्लस और इधर माइनस जोड़ोगे तभी काम करेगा ये। ठीक है, पंखा को उल्टा लगा दो, कनेक्शन देखो, हवा उल्टा देता है, हुआ किसी के साथ ऐसा, उल्टा हवा कौन देखा ऐसा, मतलब इतना होता है, अरे यहाँ भी हुआ मेरे साथ, तो इतना आदमी उठाया तो सच्ची बात होगा ना, तुम देखा जी नहीं। पहला डिफरेंस लार्ज अमाउंट, दूसरा इसका टर्मिनल फिक्स, तीसरा बाबू ये रीडिंग एक ही साइड दिखाएगा, जब इधर है तो ये बस एक ही साइड रीडिंग दिखाएगा। गैल्वेनोमीटर क्या है, स्मॉल अमाउंट, साथ में इसका कोई टर्मिनल फिक्स नहीं होता, मतलब टर्मिनल फिक्स नहीं होता क्या होता है, 0 से 5, 10, 15, 20, 30 तक इधर भी रीडिंग, 0 से 5, 10, 15, 20, 30 तक इधर भी रीडिंग, बीच में इधर प्लस इधर माइनस जोड़ोगे तो रीडिंग इस साइड दिखाएगा, इधर प्लस इधर माइनस जोड़ोगे तो रीडिंग इधर दिखाएगा। इट मींस कि एक साइड काम करता है कि दोनों साइड, दोनों साइड काम करता है। इसका टर्मिनल फिक्स होगा नहीं होगा, कभी इधर भी कभी उधर। तो 3 डिफरेंस मिला आपको। सबसे पहला एमीटर, इट इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर अ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, पहला पॉइंट। दूसरा, इट्स टर्मिनल आर फिक्स। तीसरा, इट विल शो रीडिंग इन अ सिंगल डायरेक्शन या यूनि डायरेक्शनल होगा बाबू, एक ही डायरेक्शन में। उधर गैल्वेनोमीटर पे जाइए, इट इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर करंट इन स्मॉल अमाउंट, कम देखेंगे वो मिलीमीटर सब में देखेगा, मिली एम्पियर में देखेगा, सॉरी मिली एम्पियर में, ये ज्यादा देखेगा। इट इज मल्टी डायरेक्शनल, इट शोज रीडिंग इन मल्टी डायरेक्शन, इधर भी उधर भी दोनों साइड दिखाएगा, दोनों साइड रीडिंग होता है, बताए तुमको, दिखा भी देंगे, स्कूल में लैब करवाते हैं। साथ में अपने स्कूल में जाओ, हाई स्कूल छापा मारो, साथ में इसका टर्मिनल फिक्स नहीं होता, प्लस माइनस दोनों साइड जा सकता है। समझ में आया क्या इतना? तो आपके सामने एक बहुत अच्छा चैप्टर पढ़ा होगा, इसमें यस लग रहा है, मांग लो किसी से।